जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा बयान। आतंकियों से सख्ती से निपटने के मिले आदेश, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आतंकी कांपेंगे। मीटिंग में एनआईए, डीजी, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख भी हुए शामिल। जेएनके में पिछले हफ्ते 4 दिन के अंदर 4 जगह हुए थे हमले। अमरनाथ यात्रा समेत सूबे में सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का गंभीर आरोप, कहा दिल्ली में कुछ लोग पाइपलाइन तोड़ने की कर रहे हैं कोशिश, जिससे दिल्ली में पानी की कमी को बदतर किया जा सके। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, वाटर पाइपलाइनों में नहीं है नेचुरल लीकेज, कुछ लोग जानबूझकर पाइपलाइन तोड़ने की रच रहे हैं साजिश। आप विधायक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने पहुंचे, सीआर पाटिल आवास पर मौजूद नहीं। आप नेता दिलीप पांडे बोले, जल संकट को सुलझाने के लिए केंद्रीय मंत्री से निवेदन करने आए हैं। दिल्ली में भीषण जल संकट जारी, ओखला इलाके में टैंकर्स के पहुंचते ही मची अफरा तफरी, कुछ लोग टैंकर के ऊपर भी चढ़े। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में भीषण जल संकट, टैंकर के जरिए हो रही है सप्लाई, पानी के लिए मची आपाधापी। दिल्ली के नजफगढ़ में बीजेपी का जल संकट को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में जल संकट के खिलाफ बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं के साथ हिस्सा लिया। वीरेंद्र सचदेवा का सीएम केजरीवाल पर अटैक, का भ्रष्ट आप सरकार के जाने से ही लोगों को मिलेगी राहत, आप सरकार पानी को बनाया धंधा, बर्बादी और चोरी से बड़ी समस्या। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भी बीजेपी का प्रदर्शन, सांसद बांसुरी स्वराज ने लिया हिस्सा, कहा दिल्ली में जल संकट नेचुरल नहीं, ये आप सरकार की लाई हुई समस्या है। बीजेपी का आरोप, अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते दिल्ली में हुआ जल संकट। जल संकट के बीच दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आप सरकार पर आरोप, बोले हिंदू बहुल इलाकों का पानी रोककर मुस्लिम इलाकों में अतिरिक्त पानी दिया जा रहा, धर्म के आधार पर पानी का वितरण तुरंत रुकना चाहिए। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत बोले, 10 साल में राष्ट्रीय सुरक्षा में जो नुकसान मोदी शाह ने किया, आरएसएस भी उसके लिए जिम्मेदार, देश बचाने के लिए आरएसएस को निभाना होगा रोल। राहुल गांधी ने कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, किसी को भी इसकी जांच करने की इजाजत नहीं, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी। गोरखपुर में सीएम योगी ने सांसदों विधायकों के साथ की मीटिंग, गोरखपुर मंडल के सांसद और विधायक हुए शामिल। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी खड़ा कर सकता अपना उम्मीदवार, सूत्रों के मुताबिक उपाध्यक्ष पद नहीं मिला तो विपक्ष उतारेगा उम्मीदवार। 24 जून से 18वीं लोकसभा का शुरू होने जा रहा है पहला सत्र, 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। स्पीकर पद पर बोले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी, स्पीकर पद पर सत्तारूढ़ पार्टी और गठबंधन का पहला हक, स्पीकर पर इंडी गठबंधन की मांग और बयान आपत्तिजनक। कोलकाता में आज शाम 6 बजे गवर्नर सीवी आनंद बोस से मिलेंगे नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में जारी चुनाव हिंसा की करेंगे शिकायत। केरल से पहले बीजेपी सांसद सुरेश गोपी तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जिला कमेटी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने लगाया प्रजा दरबार, उंडावली में अपने आवास पर लोगों की सुनी समस्याएं। श्री मलेश्वरा स्वामी मंदिर में आंध्र प्रदेश के नए हेल्थ मिनिस्टर सत्य कुमार यादव, मंदिर में परिवार के साथ की पूजा, लिया भगवान का आशीर्वाद। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून, जुडिशियल कोड, सिविल डिफेंस कोड और एविडेंस एक्ट होगा लागू। दिल्ली से भोपाल ट्रेन से रवाना हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ट्रेन में यात्रियों के साथ की मुलाकात, कई बच्चों के साथ ली सेल्फी। ट्रेन से यात्रा के अनुभव को शिवराज सिंह चौहान ने किया साझा, लिखा शताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा का अनुभव आनंददायक, पीएम मोदी और रेल मंत्री वैष्णव के विजन से रेल का कायाकल्प हुआ। दिल्ली से भोपाल जाते समय बीना स्टेशन पर शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दूर करने के निर्देश। गोरखपुर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में बीजेपी का कार्यक्रम, सीएम योगी ने महानगर के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सीएम योगी ने रवि किशन की जीत पर कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया। योगी ने वर्कर्स को नसीहत दी, कहा अपने अपने बूथों को मजबूत करें। ओडिशा में हुआ मंत्रालय का बंटवारा, सीएम मोहन मांझी ने अपने पास रखे गृह और वित्त मंत्रालय। ओडिशा सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ, डिप्टी सीएम पार्वती परिदा को महिला एवं बाल विकास, मिशन शक्ति और पर्यटन विभाग मिला, सीएम मांझी का आभार जताया। चुनाव के बाद कर्नाटक में महंगाई की मार, कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3 रुपए 5 पैसे महंगा। नीट एग्जाम पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सरकार अव्यवस्था पर गंभीर, किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, एनटीए में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। नीट परीक्षा मामले पर बोले गिरिराज सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से की है बात, छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया जाएगा, शिक्षा मंत्री गंभीरता से इस मामले पर काम कर रहे हैं। बंगाल हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, विप्लव कुमार देव की अगुवाई में बीजेपी की टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा, पार्टी के अध्यक्ष को सौंपेगी रिपोर्ट। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती, रात में पेट दर्द की शिकायत के बाद ले जाया गया अस्पताल। कुवैत अग्निकांड में मारे गए गोरखपुर के 2 मजदूरों के परिवारों से मिले सीएम योगी, जताई संवेदना, परिवारों को दी वित्तीय मदद।
राजधानी दिल्ली में गर्मी से परेशान हुए लोग, कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार। हीटवेव और प्रचंड गर्मी से परेशान यूपी कानपुर और प्रयागराज में घरों में दुबके लोग। अमेरिका के अलास्का में रेड फ्लैग युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना ने लिया हिस्सा। 4 से 14 जून तक चला युद्धाभ्यास। मुंबई के वेस्टर्न नेवल कमांड पहुंचे नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी, गौरव स्तंभ पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। देश भर में आज हो रही यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा। एग्जाम सेंटर्स पर बड़ी संख्या में परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी। उज्जैन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत, सीएम मोहन यादव ने सर्विस का किया उद्घाटन। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीसीसीआई सचिव जय शाह भी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दमन में भारतीय तटरक्षक हवाई अड्डे के रनवे पर हुआ योग सत्र का आयोजन। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बकरीद के त्योहार से पहले लखनऊ पुलिस सतर्क, पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का दिलाया भरोसा। कल देश भर में मनाई जाएगी बकरीद। जयपुर में बकरीद के लिए सजा गोट मार्केट, कुर्बानी के लिए बकरे खरीदने पहुंचे खरीदार। कल देश भर में मनाई जाएगी बकरीद। शिमला में 4 दिन तक चलने वाले इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का आगाज। रंगारंग कार्यक्रम देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। बड़ोदरा में ब्रजधाम हवेली मंदिर में भगवान को लगाया आमों का भोग। 11,000 आम चढ़ाए गए।